कभी सोचा है कि क्या कोई एक ऐसा परम सत्य है, एक ऐसी अल्टीमेट रियलिटी जो हर चीज का स्रोत हो? आज हम दर्शन शास्त्र की इसी सबसे गहरी खोज को समझने की कोशिश करेंगे, यानी ब्रह्म की अवधारणा को। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारा सफर कैसा रहेगा। हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करेंगे। फिर देखेंगे कि ये विचार पूजा पाठ और अनुष्ठानों से निकलकर परम सत्य की खोज तक कैसे पहुंचा। फिर उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे जिसे शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। इसके बाद हम आत्मा और उस परम स्रोत के बीच के कनेक्शन को जानेंगे, उस बड़े भ्रम को समझेंगे जो हमें सच देखने से रोकता है, और आखिर में उस सच तक पहुंचने का रास्ता खोजेंगे। तो इस पूरी खोज की शुरुआत किसी जवाब से नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरे सवाल से होती है। एक ऐसा सवाल जिसे उपनिषदों ने सदियों पहले पूछा था। यही वो महान रहस्य है जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। और उपनिषदों के मुताबिक इस एक सवाल का एक ही जवाब है: ब्रह्म। लेकिन ब्रह्म का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा हम आज जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये विचार समय के साथ कैसे विकसित हुआ, एक रहस्यमयी शक्ति से परम यथार्थ बनने तक का इसका सफर कैसा रहा। देखिए, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। वैदिक सोच बाहरी यज्ञों और कर्मकांडों से हटकर सच की एक गहरी अंदरूनी खोज की तरफ बढ़ रही थी। अब फोकस बाहरी दुनिया से हटकर मन की भीतरी दुनिया पर आ गया था। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि जिस चीज को आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, उसके बारे में प्राचीन ऋषियों ने बताया कैसे? उपनिषद कभी भी सीधी सीधी परिभाषाएं नहीं देते, क्योंकि किसी चीज को डिफाइन करने का मतलब है उसे एक सीमा में बांध देना। तो इसके बजाय वे पैराडॉक्स यानी विरोधाभासों का इस्तेमाल करते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि ब्रह्म वो शाश्वत देखने वाला है जिसे देखा नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे हमारी आंख सब कुछ देख सकती है, पर खुद को नहीं देख सकती। तो इससे हम क्या समझे कि ब्रह्म कोई भगवान या कोई व्यक्ति नहीं है, ये तो खुद अस्तित्व का सिद्धांत है। समझिए, पूरे यूनिवर्स का सोर्स कोड, जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, जिसका कोई रूप नहीं, कोई शुरुआत नहीं, और जो हर चीज का इकलौता स्रोत है। मुंडक उपनिषद में एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया गया है। सोचिए एक मकड़ी के बारे में। वो जाला कैसे बनाती है? अपने ही अंदर से धागा निकालकर। उपनिषद कहते हैं ठीक उसी तरह यह ब्रह्मांड ब्रह्म से ही निकलता है। इसका मतलब बनाने वाला और उसकी बनाई हुई चीज अलग अलग हैं ही नहीं। और एक और कमाल का उदाहरण सुनिए। ऋषि उद्दालक आरुणि समझाते हैं कि एक छोटे से बरगद के बीज के अंदर पूरा का पूरा विशाल पेड़ छिपा होता है ना? दिखता नहीं, पर होता है। बस ठीक वैसे ही ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड उस एक अदृश्य सार यानी ब्रह्म में समाया हुआ है। अच्छा, अब तक तो हमने बड़े कॉस्मिक लेवल पर बात की, लेकिन अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ये इतना बड़ा कॉस्मिक सिद्धांत आखिर एक आम इंसान से, एक व्यक्ति से कैसे जुड़ता है? उपनिषद यहां एक बहुत ही, कह सकते हैं, साहसिक दावा करते हैं। वे कहते हैं कि हर इंसान के अंदर जो चेतना है, जिसे आत्मा कहा गया है, और जो पूरे ब्रह्मांड की चेतना है यानी ब्रह्म, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ये एक ही हैं। और इसी महान सत्य को छांदोग्य उपनिषद सिर्फ 3 शब्दों में कहता है: तत् त्वम असि। तत् मतलब वह यानी ब्रह्म, त्वम मतलब तुम, और असि मतलब हो यानी वह तुम हो। ये सबसे गहरी समझ है कि एक व्यक्ति उस परम सत्य से अलग है ही नहीं। और इसी बात को बृहदारण्यक उपनिषद फर्स्ट पर्सन के नजरिए से कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं। अब ये कोई अहंकार वाली बात नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं जैसा नहीं, बल्कि ये सेल्फ रियलाइजेशन की अंतिम अवस्था है, जब इंसान इस एकता को, इस जुड़ाव को अनुभव कर लेता है। तो ठीक है, अगर आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, तो फिर हमें ये महसूस क्यों नहीं होता? हमें तो सब कुछ अलग अलग दिखता है। आखिर कौन सी चीज है जो हमें इस सच को देखने से रोक रही है? इसी रुकावट को समझाने के लिए माया का कॉन्सेप्ट आता है। अब माया का मतलब कोई धोखा या इल्यूजन नहीं है जैसा कि आमतौर पर सोचा जाता है। ये एक ऐसी कॉस्मिक शक्ति है जो एकता के ऊपर अनेकता का यानी विविधता का पर्दा डाल देती है। माया आसान शब्दों में वो शक्ति है जो अंधेरे में पड़ी रस्सी को सांप जैसा दिखा सकती है। ये हमें चीजों को उनके असल रूप में नहीं, बल्कि अलग अलग नामों और शक्लों में दिखाती है।
और इसी वजह से हम ब्रह्म की उस एक अखंड सच्चाई को भूल जाते हैं। तो फिर इस माया के पर्दे को हटाया कैसे जाए? उपनिषदों के हिसाब से ब्रह्म को जानने का रास्ता क्या है? उपनिषद कहते हैं कि इसका रास्ता बाहर नहीं, अंदर है। कहाँ? अपने ही मन के अंदर। इसके लिए चिंतन मनन करना, ध्यान जैसी योगी क्रियाओं से मन को अनुशासित करना, और सबसे जरूरी, अपना ध्यान बाहरी कर्मकांडों से हटाकर अंदरूनी ज्ञान पर लाना होता है। और बाहरी दुनिया से शुरू होकर अपने अंदर की इस सच्चाई तक पहुंचने का सफर ही वेदांत कहलाता है। वेद अंत, यानी वेदों का अंतिम सार या उनका निचोड़, यही वैदिक सोच का शिखर माना जाता है। तो आखिर में ये पूरी खोज हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर वो परम सत्य, वो अल्टीमेट रियलिटी बाहर कहीं खोजने की चीज़ है ही नहीं, बल्कि वो हमारे अपने ही अस्तित्व का सार है, तो इस एक एहसास से जिंदगी को देखने का नज़रिया कितना बदल जाता है।